लड़कियों लोगों को थोड़ा घर का भी काम करना होता है, तो ऐसा कुछ प्रेशर पेरेंट्स की तरफ से फुल रिलैक्सेशन होता था या फिर थोड़ा बहुत मम्मी के साथ हाथ बटाना पड़ता था? तुम अपना पढ़ाई होने के बाद अगर कुछ बटाना है, हेल्प करना है, विलिंगली करती थी तुम? विलिंगली अगर करना है तो करो, और कभी कभी थोड़ा ऐसा हाथ बटाने कितना ही पढ़ लेंगे ऐसा टाइप का हो जाता है। क्लास 9th एंड 10th 2 साल आपने इंटीग्रेटेड सिस्टम में स्पेंड किया, तो इससे जैसे इवनिंग में आपको क्या सहूलियत मिली? आप कोई ट्यूशन वगैरह इवनिंग में करते थे? नहीं। फेज आया लाइफ में कि पुराने दोस्तों का याद आया हो, रिग्रेट फील हुआ हो, या खराब लगा हो कि मैं कहाँ आ गया, यहाँ पे तो बच्चे भी शायद 7-8 बच्चे ही है इस बैच के अंदर, तो मुझे किस सिस्टम में डाल दिया, ऐसा कभी फील हुआ? तो आज हमारे साथ हैं मिस रिया शर्मा एंड उनकी मॉम। क्यों है, किस लिए है, इसी चीज़ पे आज हम चर्चा करेंगे। रिया शर्मा जिसने अभी क्लास 10th बोर्ड का एग्ज़ाम दिया और 15 अप्रैल को क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, और रिया शर्मा के लिए वो दिन बहुत ही ज़्यादा यादगार दिन बन गया है 2 कारण से। एक तो 10th बोर्ड का रिजल्ट आया जिसमें रिया शर्मा ने पूरे पीएनसी एकेडमी की टॉपर रही, और एक बहुत अच्छा परसेंटेज इसने क्लास 10th बोर्ड में लेके आई 99.2%, जो कि एक बहुत ही शानदार क्लास 10th बोर्ड का परसेंटेज है, जो ये दिखाता है कि स्टूडेंट्स का डिसिप्लिन, उसका पूरे साल भर का डेडिकेशन और उसकी इंटेलिजेंसी को रिफ्लेक्ट करता है ये क्लास 10th बोर्ड का रिजल्ट। एंड दूसरा इसलिए भी इसलिए यादगार है क्योंकि हमारे हिंदी कैलेंडर के हिसाब से, असमीज कैलेंडर के हिसाब से 15 अप्रैल बोहाग बिहू हमारा नया साल स्टार्ट होता है, और रिया शर्मा की भी जिंदगी का नया सफर स्टार्ट हुआ 15 अप्रैल, क्योंकि 10th बोर्ड का जब रिजल्ट आता है तो एक नया जर्नी में बच्चा अपने आप को 10th पास करने के बाद 11th क्लास में एंट्री करता हुआ मानता है, क्योंकि जिस दिन जब तक रिजल्ट नहीं आता बच्चा अपने आप को क्लास 10th का स्टूडेंट समझता है, और जिस दिन रिजल्ट आता है बच्चे की लाइफ का एक नया जर्नी शुरू होता है। तो रिया शर्मा का 15 अप्रैल को नया जर्नी बहुत शानदार तरीके से स्टार्ट हुआ विथ ए वेरी गुड परसेंटेज के साथ। इसने अपना सेकेंडरी, हम बोलते हैं क्लास 8 तक के एजुकेशन को प्राइमरी एजुकेशन बोलते हैं, 9-10 के एजुकेशन को सेकेंडरी एजुकेशन बोलते हैं, और 11-12 के एजुकेशन को सीनियर सेकेंडरी बोलते हैं। तो उसका जो सीनियर सेकेंडरी की जर्नी स्टार्ट हुई और सेकेंडरी एजुकेशन की जो जर्नी एंड हुई, वो एक बहुत अच्छे नोड पे हुई है। सिक्योर्ड 99.2%, जो कि मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता हूं कि ऐसा परसेंटेज भी बच्चे लेके आते हैं। और नए साल के साथ इसके नए सफर की शुरुआत बहुत शानदार तरीके से हुई। तो कॉन्ग्रेचुलेशन रिया शर्मा एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू मैम कि आपकी बेटी ने बहुत अच्छा से क्लास 10th की जर्नी को क्रॉस किया, अब क्लास 11th में ये एंट्री मार रही है। तो मेरा रिया शर्मा से क्वेश्चन है कि रिया 99.2%, 500 में से 496 मार्क्स, काफी सारे सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स तुम लेके आई हो, कैसे पॉसिबल हुआ? और कितने घंटे आप क्लास 10th में पढ़ाई करते थे, और पेरेंट्स का क्या सपोर्ट रहता था? स्कूल पीएनसी एकेडमी जो आपका स्कूल था उसमें टीचर्स का क्या सपोर्ट, क्या कंट्रीब्यूशन, कैसे तुमने अपने आप को ये क्लास 10th की जर्नी को लेके गई, आपके मुंह से मैं जानना चाह रहा हूँ। जब रिजल्ट दिया तब तो बहुत खुशी हुआ कि इतना अच्छा रिजल्ट आया है। और वैसे मैं डेली 3-4 घंटे पढ़ती थी, और मुझे लगता है कि ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है और प्रेशर लेने का ज़रूरत नहीं है। अगर कंसिस्टेंटली पढ़े तो फिर हो जाएगा। मम्मी पापा ने भी कभी प्रेशराइज नहीं किया, घर में भैया ने भी बहुत सपोर्ट किया, सबने बोला कि पढ़ो, जो रिजल्ट आएगा देख लेंगे बाद में, अगर मेहनत कर रहे हो तो रिजल्ट तो अच्छा ही आएगा, ऐसा टाइप का कभी प्रेशराइज नहीं किया। पीएनसी एकेडमी के सारे जो टीचर्स थे वो लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, हमेशा बहुत हेल्प किया है उन्होंने। छोटा छोटा डाउट, मेरा थोड़ा पर्सनैलिटी शाई है तो मुझे पूछने में प्रॉब्लम होता है, तो वो लोग खुद आके मुझे पूछते थे कि कोई प्रॉब्लम है क्या, कुछ समझ में नहीं आया क्या, तो वो लोग हमेशा रेडी थे हेल्प करने के लिए। पेरेंट्स की तरफ से कैसा सपोर्ट? कभी जैसे हमारे जनरली होता है कि नॉर्थ में बच्चे, लड़कियों लोगों को थोड़ा घर का भी काम करना होता है, मम्मी के साथ हाथ बटाना होता है, तो ऐसा कुछ प्रेशर पेरेंट्स की तरफ से फुल रिलैक्सेशन होता था? बेड में ही खाना मिल जाता था, पानी मिल जाता था, या फिर थोड़ा बहुत मम्मी के साथ हाथ बटाना पड़ता था? हाथ बटाना ऐसा नहीं, फोर्स कभी नहीं किया, हमेशा बोला था कि तुम अपना पढ़ाई होने के बाद अगर कुछ बटाना है, हेल्प करना है, विलिंगली करती थी तुम? विलिंगली अगर करना है तो करो, और कभी कभी थोड़ा ऐसा हाथ बटाने कितना ही पढ़ लेंगे ऐसा टाइप का हो जाता है, तो कभी प्रेशराइज नहीं किया। ओके, तो मैं एक चीज जानना चाह रहा था कि क्या पीएनसी एकेडमी के जो टीचर्स लोग होते थे, क्या कभी तुम्हारे घर जाके आउट ऑफ क्लास कोई सपोर्ट
सपोर्ट उन्होंने प्रोवाइड किया, जैसे घर विजिट करना, घर में जाके कोई डाउट्स है, कुछ है, कैसे पढ़ाई कर रही हो, घर का तुम्हारा रूम का स्टडी एनवायरनमेंट कैसा है, कभी ऐसा विजिटिंग हुआ पीएनसी एकेडमी की तरफ से? हाँ, मतलब कई बार टीचर गए हैं और पूछा भी है कैसा एनवायरनमेंट है, कोई प्रॉब्लम है क्या घर में या बाहर, मतलब कैसे पढ़ रहे हैं। उन्होंने चेक भी किया है कि क्या मतलब टाइम टेबल वगैरह कुछ है क्या, मतलब किस बेसिस पे पढ़ रहे हैं, तो मतलब बहुत मतलब हेल्प किया, घर में जाके भी पूछा कैसे पढ़ते हैं। तो ग्रेट। अच्छा, जनरली क्या होता है, मैंने नोटिस किया है कि बच्चे क्लास 10th के बाद स्कूल चेंज करते हैं। वो देखते हैं कि 10th तक हम जिस एनवायरनमेंट में पढ़े हैं उसी एनवायरनमेंट को कंटिन्यू करते हैं, और 11 में जैसे फिर बच्चे भी एक स्कूल के बच्चे भी, क्लास के बच्चे भी डिवाइड होते हैं साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स में, तो जनरली बच्चे 10th के बाद स्कूल चेंज करते हैं। बट तुमने जो है क्लास 8th के बाद पीएनसी एकेडमी में आने का डिसीजन लिया, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये डिसीजन कैसे तुम्हारा बना, इतना जो बोल्ड डिसीजन लिया। जनरली 8th के बच्चे इतने अवेयर नहीं होते हैं कि वो मतलब 9th में एक इंटीग्रेटेड सिस्टम में जाके प्रिपरेशन करे एक नॉर्मल स्कूलिंग को छोड़ के। तो ये तुम्हारा डिसीजन था या पेरेंट्स का डिसीजन था, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। ये मतलब मोस्टली पेरेंट्स का ही डिसीजन था कि अभी से थोड़ा अगर प्रैक्टिस हुआ तो 11-12 में हेल्प होगा, उनका ही डिसीजन था मोस्टली। ओके, तो आपका भी क्लास 10th में परसेंटेज, बोर्ड परसेंटेज तो बहुत अच्छा आया। मैं जहां तक मैं सोचता हूं कि आप किसी भी स्कूल में पढ़ते आप ये परसेंटेज लेके आते, लेकिन इंटीग्रेटेड सिस्टम में आने से क्या आपका बोर्ड के अलावा ये जो आपका 99.2% आया है 10th बोर्ड में, इसके अलावा आपका कोई बेसिक फाउंडेशन बनने में, जो आपको अभी क्लास 11th-12th की जो जर्नी होगी इसमें बहुत ईजी ट्रांजिशन आपका लेके जाए, तो ऐसा कुछ आपका बेस फाउंडेशन बना है यहाँ पे 9-10 में पढ़ने से? हाँ, मतलब 9 से ही टीचर्स ने थोड़ा शुरू कर दिया था, थोड़ा सा मतलब जो स्टार्टिंग फाउंडेशन है 11 का, वो मतलब थोड़ा सिखाना शुरू कर दिया था अपने मतलब जो लेवल समझ में आया 9-10 के बच्चों को, तो इससे थोड़ा मतलब हेल्प होगा मुझे लगता है 11। तो किसी तरह के आप ओलंपियाड वगैरह एग्जाम वगैरह में अपियर हुए थे क्लास 10th में, 9-10 में? हाँ। ओके, मतलब कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको अपियर करवाया गया था। वेरी नाइस। अब नेक्स्ट मेरा आपसे रिया कि मम्मी से क्वेश्चन है, तो मैडम मेरा फिर से यही क्वेश्चन है कि 8th के बाद 9th में आप बच्ची को पीएनसी एकेडमी में लेके आया, ये इतना जो, इसको मैं एक बोल्ड डिसीजन मानूंगा, तो इतना बोल्ड डिसीजन, इतना एक तरह से मैं बोल सकता हूं कि अभी तक इंटीग्रेटेड का जो एनवायरनमेंट है वो जनरली पेरेंट्स क्लास 11 में एडमिशन देते हैं, लेकिन आपने 2 स्टेप आगे बढ़ के अपनी बेटी को क्लास 9th में इंटीग्रेटेड सिस्टम में दिया। क्या आपको डर नहीं लगा कि क्लास 10th का बोर्ड का परसेंटेज इंटीग्रेटेड में हो सकता है बच्चे का खराब हो जाए? या पीएनसी एकेडमी का भी ये पहला बैच था, दिस वाज द फर्स्ट बैच, उससे पहले हमारी 10th बोर्ड की कोई लेगेसी नहीं थी, तो आपने इतना बड़ा ट्रस्ट पीएनसी एकेडमी पे किया, किस कारण से किया और आपने इतना बोल्ड डिसीजन कैसे लिया? মানে দেউতাকেও চিন্তা কৰে, টিউশ্যনৰ চিন্তাটো আহিল, ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ মেথছ ছায়েন্স, টিউশ্যনটো লাগিবই, গতিকে মেথছ ছায়েন্সত টিউশ্যন দিব লাগিলে আমি মাক দেউতাকো এংগেজ হৈ থাকিব লাগিল টিউশ্যনত নিয়া আনা, আৰু তাৰোপৰি চিন্তা কৰিলোঁ যিহেতু 11-12ত তাই নিজেও কৈছিলে যে মই ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমতে পঢ়িম, তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ বোলে এই 9ৰ পৰা দিলেই সুবিধা হ'ব। 9টো যিহেতু 9ৰ পৰা গ'লে 4 বছৰ একেলগে এটা স্কুলত থাকিলে তাইৰো এনভাইৰনমেণ্টটো একেই থাকিব, সেইটো কাৰণতে মানে इंटीग्रेटेड चिंता। ओके, मतलब ये आपका इसका पहले से डिसीजन था। रिया, क्लास 9th एंड 10th 2 साल आपने इंटीग्रेटेड सिस्टम में स्पेंड किया, तो इससे जैसे इवनिंग में आपको क्या सहूलियत मिली? आप कोई ट्यूशन वगैरह इवनिंग में करते थे? नहीं। तो आप मतलब यहाँ पे 8 से लेकर 2:30 तक आपका यहाँ पे क्लासेस होता था, उसमें आपको सारे सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, सोशल साइंस, असमीज एंड इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस सब पढ़ाया जाता था। हाँ। उसके बाद आप 2:30 पे घर चली जाती थी, डाउट वगैरह जो होता था आप पूछ लेते थे, फिर घर जाते थे। फिर आपका इवनिंग का शेड्यूल क्या होता था? जैसे बहुत ज्यादा टाइम मिलता था, यदि आप 3:30 पे घर भी पहुंच जाए तो 3:30 से लेकर 12 तक यदि मैं बात करूं तो तकरीबन 8.5 आवर का टाइम होता है, तो उसको आप कैसे यूटिलाइज करते थे? क्या 2 साल आपने एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, कोई फिजिकल एक्टिविटी भी करते थे? हाँ, बीच बीच में। वेरी गुड। जनरली क्या होता है, एंड बच्चे जो नॉर्मल स्कूलिंग करते हैं एंड इवनिंग में उनको ट्यूशन करना पड़ता है, तो सुबह स्कूल जाते हैं, शाम को ट्यूशन जाते हैं, तो उससे ना तो उनको सेल्फ स्टडी का टाइम मिल पाता है और ना ही उनको जो फिजिकल एक्टिविटी, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी का टाइम मिल पाता है। तो तुम्हारा जो ये 2 साल का जर्नी था 9th एंड 10th का, ये इसमें तुमने अपने एक्स्ट्रा करिकुलम हॉबीज जो था तुम्हारा वो भी तुमने फुलफिल किया और सेल्फ स्टडी का भी सफिशिएंट टाइम मिल जाता था। कभी ऐसा नहीं लगा कि
8 से तुम 9th में दूसरा स्कूल में आए, तुम्हारे पुराने फ्रेंड्स तुम्हें बोलते होंगे अरे कहाँ चली गई हो तुम, कौन सी सिस्टम में चली गई हो, है? या फिर तुम उनको चिढ़ाती थी कि देखो तुम तो शाम को ट्यूशन जाते हो, मैं तो शाम को सेल्फ स्टडी भी करती हूँ और मेरा जो भी हॉबीज एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी वो भी करती हूँ। कभी ऐसा कुछ फेज आया लाइफ में कि पुराने दोस्तों का याद आया हो, रिग्रेट फील हुआ हो, या खराब लगा हो कि मैं कहाँ आ गया, यहाँ पे तो बच्चे भी शायद 7-8 बच्चे ही है इस बैच के अंदर, तो मुझे किस सिस्टम में डाल दिया, ऐसा कभी फील हुआ? मतलब स्टार्टिंग में एकदम पूरा इनिशियल स्टेज में होता था। अच्छा। लेकिन धीरे धीरे यूज्ड टू हो गए, सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे, फ्रेंडली थे, और बाद में पता चला कि यहाँ पे ज़्यादा अच्छा है, इंडिविजुअल अटेंशन मिल रहा है, कुछ भी पूछ सकते हो तुम टीचर से, और दोपहर का शाम का टाइम पूरा फ्री मिल जाता था। तो मतलब खुद का प्रेशर ही कम हो गया मेरे अंदर कि चलो ठीक है पढ़ सकते हैं, मतलब पढ़ने के लिए सफिशिएंट टाइम मिल रहा है, कुछ अगर कुछ ड्राइंग करना है, अलग एक्टिविटी फॉलो करना है, वो करने के लिए भी समय मिल रहा था। और अगर फ्रेंड को फ़ोन करे तो वो ट्यूशन में है, कुछ में है, तो वैसा टाइप का। तो लास्ट में अच्छा लगा कि ज्वाइन किया इधर। वेरी गुड। एंड मेरा खुद का बेटा अभी क्लास 8 से 9th में आया है। 8th में वो स्प्रिंगडेल में पढ़ रहा था, 9th में वो पीएनसी एकेडमी बिहारबारी सेंटर में शिफ्ट हुआ है। तो मैं खुद इस इंटीग्रेटेड सिस्टम की ब्यूटी को जानता हूँ कि इससे बच्चे को कितना सहूलियत मिलता है। और मेरा ये मानना है कि 9th और 10th 9, 10th, 11, 12 ये 4 साल का जो पीरियड होता है, बच्चा का जो ग्रोथ होता है, फिजिकल ग्रोथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है। और उसमें यदि बच्चे ने सिर्फ स्कूल ट्यूशन की जर्नी किया तो उसका फिजिकल जो वीकनेस आएगी आगे चल के वो बहुत ज्यादा आती है। तो यदि बच्चा इंटीग्रेटेड सिस्टम में क्लास 9th ऑनवर्ड आता है तो उसका इवनिंग का पूरा टाइम उसको फ्री मिलता है, जिसमें वो 2-3-4 घंटे सेल्फ स्टडी भी कर पाएगा और साथ में उसका जो भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है, बैडमिंटन, स्विमिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, उन सब पे ध्यान दे पाएगा। तो ये इसका इम्पैक्ट मैं जानता हूँ इंटीग्रेटेड सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट होता है। मेरी लाइफ में उसका क्या इंपॉर्टेंस रहा है, मेरे जैसे एक मीडियोकर बच्चे को इस इंटीग्रेटेड सिस्टम ने आईआईटी में पहुंचाया। तो मैं भी अपने बच्चे को क्लास 9th में अभी इंटीग्रेटेड सिस्टम में लेके आया हूँ और उम्मीद करता हूँ, होप करता हूँ कि वो तुम्हारे जैसा तुम्हारे आसपास क्लास 10th बोर्ड में रिजल्ट करे। तो ये मेरे लिए तो बहुत प्राउड की बात होगी। तो रिया, आगे का जर्नी जो है क्लास 11-12 का जर्नी, वो आप पीएनसी एकेडमी के कौन से सेंटर पे कर रहे हैं और आप क्या स्ट्रीम चूज कर रहे हैं और आपका फाइनल जो गोल है वो किस आईआईटी या मेडिकल या कौन सा ब्रांच, आपका क्या विजन है वो जानना चाह रहा हूँ। मैं मतलब पीएनसी 11 में मैं पीएनसी एकेडमी आमबाड़ी सेंटर में ही ज्वाइन किया है मैंने, और मैं जेई के लिए प्रिपेयर करना चाहती हूँ। और मतलब मेरा इतना होप है कि मैं आईआईटी में जाऊँ, आईआईटी गुवाहाटी में जाऊँ और वहाँ पे कंप्यूटर साइंस या ऐसा कुछ अच्छा ब्रांच। मतलब मुझे लगता है कि रिया असम से बहुत प्यार करती है, इसलिए इसने आईआईटी गुवाहाटी को ही चूज किया है। और जनरली बच्चे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली बोलते हैं, लेकिन ये एकदम अच्छी वाली अखोमिया है जो असम को लास्ट तक छोड़ के नहीं जाएगी। और जहां तक मुझे लगता है कि इसने आईआईटी गुवाहाटी बोला तो असम के अंदर ही ये कोई बड़ा स्टार्टअप या बड़ा कुछ लॉन्च करने का प्लानिंग करेगी। तो बेस्ट विशेस टू रिया शर्मा एंड आई विश कि जिस तरह से आज आपका इंटरव्यू हुआ है 10th बोर्ड के रिजल्ट को लेके, मैं भगवान से, ऊपर वाले से प्रे करूंगा कि आपका जब क्लास 12th का जनवरी में 2028 में आपका जेई मेन का एग्जाम होगा, है ना, और हम लोग फरवरी फर्स्ट वीक में रिजल्ट आएगा और हम इसी हैप्पीनेस के साथ, इसी खुशी के साथ आपके साथ एक इंटरव्यू करें और आप जेई मेन के अंदर पूरे नॉर्थ ईस्ट को टॉप करें। तो बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस टू रिया शर्मा एंड आई विश यू वेरी हैप्पी जर्नी, 2 years की जर्नी। थैंक यू।